पर कौन हरि शब्द का प्रयोग किया, पर अपने लिए कह रहा है कौन हरि, मैं प्राण हरो हरि, मेरे प्राण का हरण करने वाला इसके हृदय में आ चुका, जो मुझे मारेगा वो इसके हृदय में आ चुका है। तो कंस के लिए यहाँ हरि शब्द का अर्थ है कंस प्राण हरो हरि, कंस का प्राण हरने वाला। पूर्व जन्म में भी जब एक कालनेमी था तो भगवान ने इसका प्राण हरण किया था। तो मैं प्राण हर वही हमेशा हमारा प्राण हरण करता है, इस बार भी जन्म ले चुका है। पहले तो मैं सोचता था अपना गर्भ होगा वो समय आ गया, और इतना साहस देखो विष्णु का, और देवकी के उदर में भी आ गया, इतना निकट आ गया। तब अब क्या करना चाहिए, तो सोचने लगा क्या करना चाहिए। तो मन की वृत्ति ने एक बार कहा, मन ने कहा कि तब मारो गर्भ को। इतनी तैयारी करके कारागृह में बंद किए थे, 8वें बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा किए थे और वो आ चुका। तब सोचना क्या है, गर्भ पर ही प्रहार करो, बच्चा भी मर जाएगा और देवकी भी मर जाएगी। एक बार उसके मन में आया, लेकिन कंस का चित्त पूरा बदल चुका था देवकी को देख करके। जिसके हृदय में भगवान हैं, उदर में भगवान हैं, तो उसको देख करके कंस का चित्त बदल गया। ये नियम है वास्तव में। जिस व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण आ जाते हैं, जिसके मन में भगवान आ जाते हैं, उसको देख करके इस संसार में क्रूर से क्रूर व्यक्ति का हृदय बदल जाता है। ऐसा रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम के चरण कमल को देखकर सांप और बिच्छू तुरंत अपना विष खत्म कर देते थे। चरण को देख करके वो विष नहीं रखते थे, त्याग देते थे, डसने की भावना बिल्कुल नहीं होती थी। और जब भरत जी चल रहे हैं, जिनके हृदय में श्री राम हैं, बादल छाया करते हुए जा रहे थे, पृथ्वी फूलमय बनती जा रही थी प्रत्येक पद पर, श्री राम के लिए भी और भरत जी के लिए भी। श्री राम के लिए वर्णन है कि सांप और बिच्छू विष छोड़ देते थे, लेकिन भरत जी के लिए वर्णन है कि वे लोग विष तो छोड़ ही देते थे, वे चरणों का स्पर्श प्रेम से करते थे। भरत जी के चरण कमल का स्पर्श करते थे, सदा के लिए वे निर्विष हो जाते थे, शांति का अनुभव करते थे, सुख का अनुभव करते थे। कई बार इन बातों का वर्णन है। इस वृंदावन धाम में जो प्राणी रहते हैं उनके बारे में भागवत में वर्णन किया गया है कि वे स्वाभाविक वैर को भूले रहते हैं, भूल जाते हैं। जैसे सांप और मयूर में वैर है, सांप को मयूर खा जाता है, हरिण को देख करके बाघ खा जाता है, मनुष्यों को देख करके कोई सिंह आक्रमण करता है। लेकिन वृंदावन के स्वभाव के कारण यहाँ पर कोई किसी से वैर नहीं करता है। सुखदेव गोस्वामी 18वें अध्याय में इसका वर्णन किए, 10वें स्कंद। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रभाव से झारखंड जंगल में सभी जीवों के वैर भाव को दूर कर दिया। वहाँ बाघ हरिण को गले लगा रहा था, सिंह और हाथी एक साथ मिलकर कीर्तन कर रहे थे, सांप और मयूर भी कीर्तन कर रहे थे, बोल रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। और जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने किया कि परस्पर एक दूसरे के द्रोही विरुद्ध आचरण वाले सबको एक मंच पर नचा दिया दुनिया को, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। एक मंच पर कृष्ण भक्ति के धरातल पर रसियन और अमेरिकन एक साथ गाते नाचते है ना, जबकि इनमें वास्तव में क्या कहा जाए, भैंसे जैसे आपस में लगा झगड़ा रहता है।
लेकिन इस धरातल पर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे रसिया का हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, कोई हो। कृष्ण परम पिता हैं, कृष्ण प्रभु हैं और हम लोग उनके दास हैं। इस भावना से सब एक साथ रहते हैं। तो श्री वृंदावन धाम में स्वाभाविक वैर भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, सब एक दूसरे के प्रेमी होते हैं वास्तविक वृंदावन में। तो ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी किए हैं। तो आज एक अद्भुत परिवर्तन हुआ, घटना हुई कि कंस जैसा राक्षस जो अब तक देवकी के पुत्रों को मार चुका था, इस भ्रम से कि हो सकता है भी 8वां हो जाए, तो आज तो रियल 8वां आ गया है, फिर भी उसका चित्त बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि देवकी के पेट में श्री भगवान है, इस कारण से देवकी को देख करके उसका चित्त बदल गया। वो सोचने लगा कि नहीं, देवकी को नहीं मारूंगा। बच्चे को मारने की भावना अभी नहीं गई थी। ये सोचता था कि बच्चा जब जन्म लेगा तो विष्णु है ना, हमारा बैरी है, वो जन्म लेगा तो जन्म के बाद मार दूंगा, लेकिन गर्भ में जब तक है तब तक नहीं मारूंगा, नहीं तो देवकी भी मारी जाएगी। तो विचार करने लगा। यह बहुत बड़ी घटना है वास्तव। कई लोगों के समझाने के बाद भी कंस कभी नहीं बदला था, बल्कि और उल्टा हो जाता था। उसके जो साथी थे, उसके जो मंत्री आदि थे, सब बड़े दूषित बुद्धि वाले थे। जैसे उसके मंत्रियों में बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, अरिष्ट, यही सब उसके मंत्री थे। और ये कैसी मंत्रणा देंगे सबको मालूम ही है। जब योग माया ने कह दिया कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका, तो उसके बाद कंस देवकी वसुदेव को छोड़ दिया और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया भोर में ही, सवेरे, कल के दिन, आज के रात के बाद मीटिंग बुलाया। और उस मीटिंग में, इष्ट गोष्ठी में, इष्ट उसके इष्ट तो वही सब थे राक्षस सब इष्ट थे, उनकी गोष्ठी किया और उनके बीच रात में घटी घटना को सुना दिया। ऐसा ऐसा हुआ था, देवकी तक का तो 8वां पुत्र नहीं हुआ, एक बच्ची हुई और वो बच्ची सामान्य नहीं थी, वो माता दुर्गा जी है। और दुर्गा जी ने कहा कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तुम बेकार बच्चों की हत्या मत किया करो, अन्य बच्चों की। तब हमें क्या करना चाहिए? आप ही लोग हमारी आंख हैं, कंस ने कहा, हमारे नेत्र हैं, हमारी बुद्धि, सब कुछ आप लोग हैं। अब जो हमारा, जिसमें हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो, आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, आप हमको ठीक ठीक राय दीजिए, हमको परामर्श दीजिए, ओपिनियन दीजिए कि व्हाट शुड आई डू, हमको क्या करना चाहिए सबसे। और एक बार विचार कर लीजिए, जल्दी मत बोलिए, खूब सोच समझ करके साथ दीजिए। तो सारे मंत्री लोग विचार किए और आपस में एक तथ्य पर कहे कि हे राजेंद्र, हे भोजराज कंस जी, यदि ऐसी बात है कि आपको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका, तो अब उसको मारने का उपाय करना चाहिए ना। ये ठीक है, देवकी को तो आपने छोड़ दिया, ठीक है, देवकी का दोष नहीं, इसके गर्भ से जन्म नहीं लिया है ना? तो नहीं नहीं नहीं, देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। दुर्गा जी बताई कि कहीं जन्म ले चुका है। तो माता योग माया ने, दुर्गा जी ने बताया कि कहीं जन्म ले चुका। ये नहीं कही कि यहीं पर जन्म लेकर गोकुल चला गया कंस को छोड़ दिया संकट में पड़ने के लिए कि सोचे कहाँ जन्म लिया। तो फिर पूछता है कंस, नहीं वो लोग पूछे, जब माता दुर्गा ने जो शब्द कहा उसका ठीक ठीक परपर्ट समझते हैं आप ना? तो हाँ बिल्कुल समझता हूँ, मैं बहुत ध्यान से सुना हूँ। क्या कहा? माता ने कहा कि तव पूर्व शत्रु क्वचित जात, तुम्हारा पहला शत्रु
पूर्व जन्म का ही शत्रु विष्णु कहीं जन्म ले चुका। तो वो लोग पूछते हैं जन्म ले चुका तो कितने दिन के अंदर की बात होगी, आप क्या समझते हैं? तो हम तो समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा तो 10 दिन हुआ होगा, जबकि कल की ही बात हो, जन्म ले चुका है। लेकिन वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। हम तो ये समझते हैं कि दुर्गा जी ने जो कहा उसे ऐसा लगता है कि इसी रात में जन्म हुआ होगा, कुछ ऐसा लग रहा था। लेकिन मान लीजिए 10 दिन का हो गया, तो मंत्री लोग क्या राय दिए? अच्छा ठीक है 10 दिन। उसको मारने का एक उपाय है कि इस मथुरा जिला में 1 महीने के जितने बच्चे हैं सबको कत्ल कर दिया जाए, तो उसी में से एक होगा ना वो, तो खत्म हो जाएगा। ये आपको कैसा लगता है? वो कहते फर्स्ट क्लास ओपिनियन, तो 1 नंबर, बहुत अच्छा। मैं तो सोच ही नहीं रहा था। तो जितने बच्चे हैं सबको मारा जाए। अब जानते हैं इसके बाद मीटिंग हुई 5वें दिन, फिर इसी विधान को एग्जीक्यूटिव कमेटी करने वाली थी उसको करने वाली कार्यपालिका। तो 5वें दिन मीटिंग हुई, कंस साइन कर चुका था उस पर कि हाँ ठीक है यही काम किया जाए, 1 महीने के जितने बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। कैसे मारा जाएगा ये विचार होने लगा। 5वें दिन मार दिया जाए तो प्रथम दिन ही पास हो चुका था, ये रेजोल्यूशन पास था। और 5वें दिन विचार हो रहा था कैसे किया जाएगा। तो जा करके मतलब मारना है, ये पहले कुछ लोगों ने कहा। तब उसमें पूतना आई उस मीटिंग में, और उसने कहा कि नहीं कहीं जाएंगे मारने के लिए, लोग अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे, एक गांव में करेंगे दूसरे गांव में हल्ला हो जाएगा, अपने बच्चे को छिपाएंगे या लड़ेंगे, द्रोह करेंगे। ऐसा करती हूँ मैं माया में पारंगत हूँ, मैं कोई भी सुंदर रूप बना सकती हूँ। तो मैं लोगों के घर पर जा करके और बच्चों को दूध पिलाने के बहाने मारा करूंगी, किसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा स्तन पीने से मर गया है बच्चा। इसमें कोई झगड़ा भी नहीं होगा, कोई अपने बच्चे को छिपाएगा नहीं करेगा, और आसानी से मैं मार दूंगा। तब तो ये तो फर्स्ट क्लास हो गया। और बहुत अच्छा लगा कंस को। कंस ने उसको कहा कि ठीक है तो तुम कहाँ से चालू करोगी? उसी ने कंस ने ही कहा कि सबसे पहले ये वसुदेव जी के जो साथी संघाती हैं गोकुल में, नंद आदि रहते हैं, उन लोगों के बच्चों को मारो पहले, और कई गांव तो बाकी हैं उनको बाद में करेंगे, पहले। तो प्रथम बार में ही पूतना पहुंच गई वहां पर। तो वो तो जदगत्वा न निवर्तनते, वो जो वही रह गई फिर लौटी नहीं, खत्म। मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार से कंस का क्रूर विचार था, और उसके मंत्री भी बहुत खराब थे। लेकिन संजोगवश भगवान की कृपा से एक भी मंत्री जेल में साथ में नहीं गया था। कंस यहाँ जो कुछ विचार कर रहा था स्वयं विचार कर रहा था। ऐसे सिद्ध होता है कंस अपने आप में एक अच्छा व्यक्ति था, थोड़ा अच्छा था, लेकिन बिगड़ जाता था अपने कंपेनियन लोगों से, अपने संगियों से। वो लोग ऐसे राय देते थे कि ये पाप करता था, और भी राय दिया उन्होंने। जब उन लोगों ने राय दिया कि 1 महीने के बच्चों की हत्या किया जाए, तो कंस ने कहा कि लेकिन आप अगर हम ये काम करेंगे तो देवता हमारे विरुद्ध आकर के लड़ना चालू करेंगे। तो मंत्री लोग कहते कौन देवता आपके सामने आएगा?
देवता तो सब आपसे कई बार हार चुके हैं, आपके धनुष की टंकार करने से ही वे डरते हैं, आपके सामने क्या आएंगे लड़ने के लिए। इस तरह चापलूसी कर रहे थे। और कंस वास्तव में था भी बहुत बलवान। इंद्र तो आपके सामने आएगा नहीं, क्योंकि वो उसमें कोई बल नहीं है। अब बचे 3 देवता, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। तो ब्रह्मा तो लड़ाई झगड़ा करते नहीं, वो वेद पढ़ते हैं, सृष्टि करते हैं। आज तक कोई नहीं सुना कि वो झगड़ा करते हैं। तो आपके साथ वो युद्ध करने नहीं आएंगे। तो उसने कहा हाँ, ब्रह्मा तो नहीं आएंगे। और शिव जी भी वनवासी हैं, वो कभी अपनी ओर से झगड़ा कभी ठानते नहीं। जो वन में रहेगा क्या झगड़ा करेगा? गांव घर में रहने वाला कोर्ट में जा सकता है, ये घर का झगड़ा है, ये है। जो एक वट वृक्ष के नीचे रहता है, क्या झगड़ा है उसका? पहनते भी कपड़ा साधारण है, मृगचर्म पहन कर रहते हैं, पेड़ की छाल पहनते हैं शिव जी, एकांत में रहते हैं। वो भी कलह प्रिय नहीं है, वो भी झगड़ा करने नहीं आएंगे। हाँ, एक है वीर, विष्णु बहुत खतरनाक है, लेकिन विष्णु को पता ही नहीं लगेगा। वो तो क्षीर समुद्र में एकांत में कहाँ रहता है पता नहीं लगता। आजकल कितने लोग खोजते रहते हैं, वो कंस का वो लोग मंत्री लोग कहते हैं, कितने मरते हैं, उसका डिवोटी बनते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन वो जल्दी मिलता नहीं है। रहो जुसा की हरणा, वो तो एकांत में रहता है। वो कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा। लेकिन उसको मारने का उपाय बता रहे हैं। उसको मारने का उपाय ये है कि सनातन धर्म समाप्त किया जाए। और सनातन धर्म कहाँ टिका रहता है? यज्ञ, गौ, यज्ञ पर टिका रहता है सनातन धर्म। और ब्राह्मण लोग गौएं, क्षमा, दया आदि जितने सब गुण हैं, ये सब विष्णु के गुण हैं। अगर इन गुणों को खत्म किया जाए, ब्राह्मणों को खत्म किया जाए, खासकर ऋषियों को, ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया जाए, तो कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई प्रचार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अपने आप विष्णु मर जाएगा। उसका बल है, यही लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों को आज्ञा दीजिए, हम लोग भी आपके मंत्री हैं और फ्री वेतन ले रहे हैं, तो कुछ तो काम आना चाहिए। हम लोगों को काम दीजिए, हम लोग जाएं ऐसे गांव में जहां ब्राह्मण रहते हैं, जहां गौएं रहती हैं, वहाँ पर बम विस्फोट करेंगे, वहाँ आग लगाएंगे, गौओं के लिए कसाई खाना खोलेंगे, उनको मारेंगे, अपने आप विष्णु का बल खत्म हो जाएगा। कंस ने कहा ठीक से पास हो गया। तो कंस जैसे व्यक्ति आज देवकी का निरीक्षण करने आया है 8वें गर्भ का। देवकी को गर्भवती देख करके वो बदल गया। पर सोचा विष्णु आ गया है, लेकिन बदल गया। सोचने लगा कि मध्य तस्मिन् करणीयमासुने जदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियः ससुरगुरुमत्या बधोयम् यशः श्रियम् हन्त्यनुकालमायुः। कंस के मन में बहुत सद्विचार आ गया। क्यों आ रहा है? देवकी को देख करके। देवकी में क्या विशेषता है कि उसके भीतर भगवान है। तो हरिवास युक्त हृदय भक्त को देख करके दूसरे लोग बदल जाते हैं। यदि कोई भक्त हृदय में कृष्ण को लिया है, वो दुनिया में घूमे कहीं भी, तो बिना प्रचार किए भी लोग भक्त हो जाते हैं उसको देख करके। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो कंस सोचने लगा, तस्मिन् अद्य मया में किम करणीयम। अब मुझे क्या करना चाहिए? हमारा तो शत्रु आ चुका, इतना निकट देवकी के गर्भ में आ चुका, अब हमको क्या करना चाहिए? सोच रहा है। उसका मन उसके मन को समझा रहा है कि मध्य तस्मिन् करणीयम, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है।
तो उचित तो यही है ना कि मारो इसको, गर्भ को मारो और उसके कारण बच्चा तो मरेगा, माँ भी मर जाएगी, मारो। एक बार विचार आया तो कहते नहीं, यदर्थ तंत्रो न विहंत विक्रम। एक महास्वार्थी व्यक्ति भी, महाअज्ञानी व्यक्ति भी, जो केवल अपना अर्थ देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, वो भी अपने पराक्रम का नाश नहीं करता है, अपनी वीरता का नाश नहीं करता है। साधारण व्यक्ति भी, मैं तो स्पेशल हूँ, कौन से ये सोच रहा है, साधारण व्यक्ति भी अपने यश का नाश नहीं करना चाहते, अपने पराक्रम का नाश नहीं करना चाहते। यदि मैं इस समय देवकी का वध करता हूँ तो मेरी वीरता का नाश हो जाएगा। अगर वीरता का नाश न भी हो तो फिर यह स्त्री है, स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम जसो श्रियम हम तन कालमाई। इस स्त्री का, अपनी बहन का और गर्भिणी का किया हुआ यह वध सदा के लिए मेरे यश को और मेरे श्री को, धन या शोभा को और आयु को नष्ट कर देगा। अब विचार आ रहा है, जिस दिन देवकी का गला काटने जा रहा था विवाह के दिन, उस दिन वसुदेव जी के समझाने पर भी नहीं मान रहा था। आज सोच रहा है स्त्रिया अयम वध, स्त्री का वध नहीं करूंगा। एक तो स्त्री है, आज तक मैंने किसी स्त्री को नहीं मारा है, केवल देवकी पर तलवार भर उठाया था मारा नहीं, ये सोच रहा है। एक तो ये स्त्री है, स्त्री सहज ही दया का पात्र होती है, कमजोर होती है, इसका वध नहीं करूंगा। और उस पर भी तत्रापि स्वसुर मेरी बहन है, एक तो स्त्री है और दूसरा मेरा रिलेशन है, इससे मेरी बहन है। बहन पर तो ऐसे ही दया करते हैं भाई लोग, उसकी तो रक्षा की जाती है। रक्षाबंधन के अवसर पर व्रत लिया जाता है कि इसकी रक्षा करेंगे। तो एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन है और तीसरे गर्भिणी है। गुरुमती, गुरुमती का अर्थ है भारी, मतलब दूसरा बच्चा इसके पेट में है, तो इसको नहीं मारूंगा। यदि मैं इसका वध करता हूँ तो जस श्रियम हंत अनुकालमायु, अनुकालम का अर्थ है सदा के लिए मेरा जस समाप्त हो जाएगा, मेरी संपत्ति, मेरी शोभा नष्ट हो जाएगी और मेरा आयु निश्चित कम हो जाएगा। मैं बहुत दिन नहीं जी पाऊंगा इस पाप के कारण, सदा के लिए मेरा जस चला जाएगा। जस था ही क्या कि जाएगा उसका, लेकिन कंस जैसा आदमी भी सोच रहा है कि मेरा जस है। उस सभा में जो मंत्री लोग बड़ाई कर देते थे, उसी को समझता था कि बहुत भारी जस है। दुनिया में कितना लोग उस पर थूकते थे, गाली देते थे, इसको कभी नहीं देते। अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होता तब उसको पता चलता है कितने लोग क्या क्या छापे हैं, गाली दिए तो बड़े बड़े मिनिस्टरों को लोग रोज गाली निकालते रहते हैं, रोज कुछ न कुछ। ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है किसी की निंदा करना ही स्वभाव, हमेशा निंदा हमेशा करना, हमेशा करना, हमेशा करना। हमने देखा एक पत्रिका बैक टू प्रभुपाद, तो मैं पढ़ने लगा, सोचा कि प्रभुपाद जी का गुणानुवाद होगा, लेकिन ऐसे प्रभुपाद जी का कोई गुणानुवाद नहीं, बल्कि निंदा कई लोगों की उसमें छपी हुई है। बस ये स्वभाव, चुगलखोर निंदक दुनिया में भरे पड़े हैं। वो तो कंस के सामने कोई कभी निंदा नहीं करता था। कौन सोच रहा है कि मैं बहुत यशस्वी व्यक्ति हूँ, देवकी का वध करूंगा तो मेरा जस चला जाएगा, मेरी संपत्ति चली जाएगी, मेरी आयु नष्ट हो जाएगी। इस तरह से कोई व्यक्ति यदि बहुत भारी पाप करे
तो उस पाप से ये सब नष्ट हो जाता है, ये सिद्धांत है। उसका जस समाप्त हो जाता है, लोक में बहुत बदनामी होती है, घोर बदनामी, और उसके पास पैसा ठहर नहीं सकता है, धन भी चला जाता है, पाप से लक्ष्मी घटे, और बहुत दिन जीवित नहीं रहता है, किसी न किसी घटना कैसे वो मार दिया जाता है। कंस ये सोच रहा है कि स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम जशः श्रियम हन्त्यनुकालमायु। अतः मैं इस स्त्री का, अपनी बहन का, गर्भवती का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करना ये था घोर कर्म, और बहन का वध करना घोरतर वध था, और गर्भिणी स्त्री का वध करना घोरतम था, सबसे खराब काम, कठिन। आगे वो सोच रहा है कि सयेष जीवन खलुसम परे, तो जो व्यक्ति वर्तेत योग्यन निर्शंसितेन, जो व्यक्ति अत्यंत निर्शंसता से, क्रूरता से जीता है इस संसार में, दूसरे का वध करके जो जीता है, वह हो सकता है कि सांस ले रहा है, लेकिन वास्तव में संपरे, तो वह मृतक है, मरा हुआ है। जो दूसरों को सता करके, दुख दे करके जीता है, वह जीवित रहते, सांस लेते हुए भी मरा हुआ व्यक्ति। ये कंस सोच रहा है। इसका यह विचार यदि उसी समय आ गया होता तो कितना अच्छा होता है। अच्छा होता कि भगवान प्रथम पुत्र नहीं आ गए होते गर्भ में, तो ये सब पाप कंस नहीं कर पाता है, बदल गया होता। जैसे आज बदला। सयेष जीवन खलुसम परे, तो वह व्यक्ति जीवन का अर्थ होता है सांस लेना, सांस ले रहा है, माने जी रहा है, लेकिन फिर भी संपरे, तो बिल्कुल मरा हुआ। परेत का अर्थ होता है मरा हुआ, और सम का अर्थ सम्यक, पूरा मरा हुआ है। जो व्यक्ति अत्यंत निर्शंसितेन वर्तेत, दूसरे प्राणियों को सता करके, उनको दुख दे करके जीता है, मारता है, खाता है, वो जीवित रहते हुए भी मुर्दा है, वास्तव मरा हुआ है। देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गंता तमंधुम तनुमान नो ध्रुवम। देहे अमृते, जब तक वो मरा हुआ नहीं रहता है, तब तक मनुजा सपन्ति, मनुष्य गाली देते हैं सब जगह, मनुष्य बहुत निंदा करते हैं उसकी, जो अत्यंत निर्शंसता से व्यवहार करता है। देहे अमृते तम मनुजा सपन्ति, या देहे मृते तम मनुजा सपन्ति। हो सकता है कि कंस जैसा व्यक्ति बलवान है, तो उसके जीवित अवस्था में कोई उसकी निंदा नहीं कर सकता है, अतः देह के मरने के बाद निंदा चालू करते हैं, या जीवित अवस्था में ही निंदा करते हैं। और देह के मरने के बाद गंता तमंधम तनुमानिनो ध्रुवम, जो व्यक्ति तनुमानी है, तनुमानी का अर्थ जो तन को, शरीर को ही मानता है, इसी का आदर करता है, इसको खिलाना पिलाना, और दूसरे प्राणियों की हत्या भी करनी पड़े तो हत्या करके शरीर को मानता है, पोषता रहता है। और जितने मांसाहारी हैं, मीट ईटर है, गधे लोग क्या करें, गधा भी नहीं है वास्तव में, गधा भी बेचारा ठीक जानवर है कि मांस तो नहीं खाता है। तनुमानी जो शरीर को ही मानते हैं। भगवान ने खाने पीने के लिए क्या क्या चीज़ दिया है, दूध, अनाज, फल आदि भर कर रखा है, फिर भी दूसरे प्राणियों को काट करके उनका शरीर खाते हैं, मांस खाते हैं। क्यों खाते हैं? तनुमानी, क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को पोषने के लिए खाते हैं, दूसरों को सताते हैं। अथवा तनुमानिना, जो देह को ही आत्मा मानते हैं। ऐसे लोग गंता तमोधम, निश्चित शरीर मरने के बाद अंधम तमह गंता, घोर अंधकार में जाते हैं, नरक में जाते हैं।
नरक में जाते हैं। प्रयोग करते हैं शब्दों का, हम जन्नत में जाएंगे, मतलब स्वर्ग में जाएंगे, हम हेवन में जाएंगे, लेकिन ये सब नरक में जाएंगे। कहने से क्या होगा, सब तनुमानी है। अपने शरीर को पोष रहे हैं, गौ को खा करके, दूसरे प्राणी को खा करके शरीर को पोष रहे हैं, ये सब नरक में जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो नृशंसता का व्यवहार करता है, दूसरे को सताता है, वो नरक में जाता है। और इस लोक में जीवित और जीवित दोनों अवस्था में लोग उसकी निंदा करते हैं कि बहुत बुरा व्यक्ति है, ये है, वो है। हम लोग पढ़ते हैं इसी श्रीमद् भागवतम में और रामायण में भी, रावण जब मर गया तो उसकी पत्नियां, वो अनेक पत्नी रखा था जिसमें मंदोदरी सबसे श्रेष्ठ थी, तो आया करके रावण के पास रोने लगी। रावण मर गया था, उसकी कई भुजाएं कटी थी, कई सिर कटे थे, तो रावण को घेर करके उसकी पत्नियां बैठी हैं और रो रही हैं। कहती हैं, भागवत में लिखा गया है कि हम और लंका विधवा हुई, हम विधवा हो गई और लंका भी विधवा हो गई। अब इसका राजा रहा नहीं, जिस नगरी का राजा नहीं है तो वो नगरी भी विधवा है, और हम लोग तो विधवा हो ही गए। लेकिन स्त्रियां रो रो करके रावण से कहती हैं कि ये तो लंका हुई विधवा और हम लोग विधवा हुई, कृतैसा विधवा लंका वयम च कुलनंदन और देहम कृतोन्नम गृध्राणम आत्मा नरक है तवे। लंका हुई विधवा, हम हुई विधवा, और आपका शरीर गया गिद्धों के पेट में और आप गए नरक में। सीधा कर, देहो कृतोन्नम गृध्राणम आत्मा नरक है तवे। उस विजोग के बाद अपनी पत्नियां रो रही हैं और कहती हैं कि कहाँ गए आप। तो उसके पहले के कर्मों को देख करके वे तो निश्चित गेस कर ली कि आत्मा नरक है तवे, आत्मा तो नरक में गया है। तो नरक में नहीं गया था, चूंकि भगवान ने मारा था, भगवान के हाथ से मारे जाने के कारण उसका तो एलिवेशन हुआ, लेकिन उसके कर्मों को देख करके उसकी पत्नियां कह रही हैं कि निश्चित आप नरक में गए। और आपका देह कोई संस्कार करने वाला भी नहीं था, जलाने वाला, कुछ करने वाला। देह गिद्धों का अन्न बन गया, अन्न माने भोजन। देहो कृतोन्नम गृध्राण, ये भागवत के 9वें स्कंद में है। देह गिद्धों का, सियारों का भोजन बना। वो देख रहे सामने, युद्ध के बाद ऐसी दशा होती है, कोई स्त्री अपने पति के शरीर को खींच रही है, उधर गिद्ध खींच रहे हैं, सियार खींचते हैं, ऐसे खींचा खींची होती है। तो देख रहे हैं कि आप शरीर गया गिद्धों के पेट में और आप गए नरक में। और जब तक जीवित रहता है व्यक्ति, तभी भी लोग निंदा करते हैं कि अरे पापी नरक में गिर जाता है, चाहे अभी अभी वज्रपात हो जाता है, उसमें मर जाता है, बहुत अच्छा होता है, दुख दे रहा है दूसरों को। तो इस तरह से लोग शाप देते हैं, गाली देते हैं और आत्मा को नरक में जाना पड़ता है। कौन सोच रहा है कि जो व्यक्ति अत्यंत नृशंसता से जीता है और जीवित अवस्था में ही मरा हुआ है वास्तव में, और शरीर को ही केवल पोषने वाला, दूसरे प्राणियों को सताने वाला व्यक्ति निश्चित नरक में जाता है और इस लोक में बदनामी होती है। इति घोरतमाद् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेर्वैरानुबंधकृत। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कंस को प्रभु कह रहे हैं। प्रभु कंस, क्यों प्रभु कह रहे हैं? इतना अच्छा विचार आ गया तब कंस के लिए प्रभु शब्द बोले, समर्थ है। मनुष्य को अपने मन में अच्छा या बुरा विचार लाना अपने हाथ में है। वो चाहे तो अच्छा विचार आ सकता है सत्संग से, चाहे जैसे तैसे। देवकी तो कंस सबसे बड़ा सत्संगी है, क्योंकि वो देवकी का संग कर रहा है। देवकी वसुदेव के सामने हुआ है,
ये प्रश्न होगा कि और जिस दिन देवकी का विवाह हुआ था उस दिन देवकी का साथ नहीं था, उसे था, लेकिन देवकी स्वयं ही कृष्णहीन थी ना, कृष्ण हृदय में नहीं थे। अब कृष्ण से युक्त देवकी है तो उसका संग होने से कंस का चित्त बदल रहा है। ये असली सत्संग है। सत्संग का मतलब भक्त संग होता है, लेकिन वास्तविक सत्संग का अर्थ है वैष्णव संग, भक्त संग। तो वैष्णव और भक्त का मतलब ही है जिसके हृदय में भगवान है, जिसके हृदय में कृष्ण है, उसका संग सत्संग कहा जाता है। तो भगवान का संग चाहे भगवान के भक्त का संग है, इसको सत्संग कहते हैं। लंदन में एक अद्भुत शब्द लोग बोलते हैं, सत्संग कभी नहीं कहते हैं, वो संगा कहते हैं। वो हमारे संगा में आता है, हमारे संगा में आता है, उसका अर्थ समझ लिया जाता है, लेकिन यही उन लोगों की भाषा है। पहले तो मैं नहीं समझा कि संगा में आता है मतलब, तो हमारे कार्यक्रम में वो आते हैं सत्संग में, तो कहे हाँ सत्संग में। इस्कान के भक्त इसको इस शब्द का प्रयोग करते हैं, संगा, संग को संगा कहते हैं, ये लगा वो सत्संग है। तो कंस आज वास्तविक सत्संग किया, इसलिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रभु शब्द निकले। समर्थ है, अपने कुविचारों को दबा दिया, अपने क्रूर विचारों को दबा दिया, जबकि कोई नहीं है, स्वयं प्रभु स्वयं ही इस विचार में आ गया। प्रभु कंस स्वयं घोर तमाद भावात संनिवृत्त, इस घोरतम भाव से अपने भगनी के वध रूप पाप से निवृत्त हो गया, मारा नहीं। लेकिन आस्ते प्रतीक्षण तत्जन्म हरे वैरानुबंध के, उसका हरि से विष्णु से वैर था, वैर की गांठ इतनी प्रबल थी कि अब वो उसके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। देवकी का वध नहीं किया, लेकिन कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा कि जन्म लेगा उसके बाद मार डालूंगा। भगवान के प्रति वैर नहीं रुक गया, देवकी के प्रति दया आ गई, पर देवकी नंदन के प्रति दया नहीं आई, प्रतीक्षा करने लगा कब जन्म होता है। श्रील प्रभुपाद एक प्रपोर्ट में लिखते हैं कि 2 दल प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण के जन्म की। एक देवताओं का दल, प्रभु जब जन्म लेंगे तो हम बधाई बजाएंगे, जन्मोत्सव रचेंगे, बहुत प्रकार की सेवा समर्पित करेंगे, भगवान का गुण गाएंगे, जस गाएंगे। और कंस प्रतीक्षा कर रहा था कि विष्णु जब जन्मेगा उसी दिन कत्ल कर दूंगा, उसे मार दूंगा। बच्चा रहेगा तो उसका बल कम रहेगा, मारने में दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। श्रील प्रभुपाद जी भागवत के परपट में कहते हैं कि इसी तरह से कुछ नास्तिक लोग, दुष्ट लोग उस समय बोल रहे हैं कि इस्कान की गति को रोकना चाहते हैं, क्योंकि इस्कान में कृष्ण का जन्म हुआ है। तो लोग सोचते थे कि मूवमेंट भी बंद हो जाए, ये ना चले। कई प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन श्री नृसिंहदेव की कृपा से सब खत्म हो। प्रभुपाद जी बात लिखते हैं। कई लोग जन्माष्टमी को ये भी प्रतीक्षा करते होंगे कि भगवान के जन्मोत्सव में बाधा दिया जाए, कोई विस्फोट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। जैसा आज का वातावरण सुनने में लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान जन्म ले रहे हैं, सब जगह रक्षा करेंगे, सब जगह जन्मोत्सव मनाने वालों की भगवान रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार कंस प्रतीक्षा कर रहा है। इतना आवेश था उसका कृष्ण में, वैर के कारण इतना मन का आवेश था, इतना मन का आवेश था कि 1 सेकंड भी कृष्ण को भूलता नहीं था, हमेशा कृष्ण की याद रहते थे। आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महिं चिन्तयानः हृषिकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत्। इतना आवेश था उसके मन का कि आसीन
बैठा रहता था तब भी चिंतयानु हृषिकेशम, इंद्रियाधिपति श्री कृष्ण का ही चिंतन करता था, विष्णु का ही चिंतन करता था। उसको हमेशा भय बना रहता था कि कभी भी प्रकट होकर हमको मार सकता है, कभी भी प्रकट होकर मार सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। बैठा रहता तो तभी आराम से नहीं बैठा रहता, हमेशा चिंतन हृषिकेशम, विष्णु का चिंतन करते हुए विकल रहता था। आसीन संविषम, और कभी कभी लेटता था, नींद तो कभी आई नहीं उसको कई साल से, लेकिन लेटता था ऐसे, उसको संविषम कहते। पर चिंतन हृषिकेश, विष्णु के विषय में सोचता रहता था, कैसे मारूंगा, कैसे करूंगा, कहीं इधर उधर ना आ जाए। कभी कभी अकस्मात बोल उठता था, खिड़की खुली नहीं है ना, वो अपने सेवकों को कहता था बंद करो, सिक्योरिटी सब ठीक है ना, इधर से उधर सोते समय में। इससे सिद्ध होता है कि निद्रा में नहीं जाता, क्योंकि सम विषम चिंतन है, संभव नहीं है निद्रा में हृषिकेश का चिंतन कर रहा था। ये दोनों बात गलत है, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सम विषम चिंतन। लेटा रहता था तभी हृषिकेश का चिंतन, बैठा रहता था कभी तिष्ठन, तिष्ठन का अर्थ है खड़ा रहना, खड़ा रहते समय, चलते समय भी हृषिकेश का चिंतन, भुंजान, खाते समय एक एक कौर खाता था, या पीबन, यहाँ तक कि कुछ पीता था, लस्सी या पानी, तो भी एक घुट पीने पर भय लगता था कहीं गिलास में से मत निकल आए। सुनता था कि वो खंभा से निकल गया था, एक बार हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ये बताइए कोई पीला से निकल आ रहे, इतना भयानक शत्रु, तो गिलास से निकल सकता है, वो भात में से निकल सकता है, रोटी में से। ऐसे दुश्मन से परेशान हो गया मैं, कौन से इस तरह रात दिन चिंतन करता था। वैसा चिंतन कोई भक्त भी नहीं कर पाता है जितना कंस करता था। इसीलिए नारद जी तो कहते हैं कि जथा वैरानु बंधे न मर्त्यस्तन्मयताम या न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। राजसूय सभा में महाराज युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं, भगवान से बैर बांध करके जितना उनमें तन्मयता होती है, ये कंस आदि जितना तन्मय हुए हैं, या शिशुपाल इत्यादि जितना कृष्ण में तन्मय रहे, उतना भक्ति योग से तन्मयता नहीं आती है। ऐसा नहीं कि मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ। महाराज जी कहते इति में निश्चिता मति, ये निश्चित की हुई मेरी मति है। भक्ति योग से उतना मन नहीं लगता है जितना मन भगवान से बैर करने से लगता है। कौन बैर करेगा, वो तो राम और शिशुपाल कंस के ही लिए संभव था। जो भक्ति ही करनी चाहिए। इस तरह से अपश्यत तन्मयम जगत, सारे विश्व को, एक एक वस्तु को विष्णुमय देख रहा था। विष्णु के अलावा कुछ उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब न वो अच्छा से खा पाता था, न पी पाता था, न बैठ पाता था, न सो पाता था। यद्यपि विष्णु का चिंतन उसके लिए दुखद था, आनंदमय नहीं था। ये सोच करके वो मुझे मारेगा, वो विकल हो जाता था, या ज्ञान बस केवल हो रहा था, मुझे मारेगा, मैं मरना नहीं चाहता। ये इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए। कंस इस विचार में था। और उधर देवता लोग, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव मुख्य हैं, वे सब लोग आए कंस के कारागृह में अलक्षित। कंस का कोई सेवक उनको देख नहीं सकता था। वसुदेव जी और माँ देवकी, ये दो देख सकते थे देवताओं को, उनको विजिबल थे, दिखाई पड़ रहे थे। और कंस या कंस का कोई अनुचर या जेल में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकते। तो लोग आए कंस के कारागृह में और गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करने लगे। ये गर्भ स्तुति बहुत विस्तार से है। अब मैं यहीं बंद करता हूँ, 10 बज गया।
फिर कभी देखा जाएगा कि स्तुति की व्याख्या। हम लोगों को भी कई नियम होते हैं। जन्माष्टमी के दिन कुछ भक्त 64 माला महामंत्र का जप करते हैं और उपवास आदि तो सभी करते ही। तब जप करने के लिए, चैंटिंग के लिए यहाँ बंद किया जाता है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु। प्रश्न नहीं, अब प्रश्न नहीं कुछ नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। लड्डू गोपाल कृष्ण बलराम। श्रिता कमला कुचा मंडला हरि श्रिता कमला कुचा मंडला रीता
गरुडासन सुरकुल केळी निदान जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे अमळ कमळ दळ लोचना अमळ कमळ दळ लोचना हरि अमळ कमळ दळ लोचना भवमोचना भवमोचना त्रिभुवन भवननिदान जय जय देव हरे 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 जय जय देव हरे
देव कबेरी दाम श्री जय देव कबेरी दाम हरि श्री जय देव कबेरी दाम हरि श्री जय देव कबेरी दाम कुरुते मुदाम मंगल मुजळ गीता जय जय देव हरे 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 जय जय देव हरे श्रीता कमला कुच मंडला हरि श्रीता कमला कुच मंडला धृत कुंडला कलित ललित वन माळ जय जय देव हरे हरे जय